बड़ी खबर आपको हम बता दें इस समय पूरे देश से, जहां पर ओले और बारिश से गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो रही है। फसलों को नुकसान हो रहा है। रबी फसलों के साथ सब्जी पर भी मार पड़ी। बारिश से खेतों में भी भारी नुकसान हुआ। किसानों ने अपना दुख जाहिर किया। किसानों ने खराब फसल के मुआवजे की भी मांग की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, किसानों की ओर से लगातार मुआवजे की मांग की जा रही है। इस समय हालात जो देश में बन रहे हैं वो ये कि अगर बात महाराष्ट्र की करें, बात मध्य प्रदेश की करें, हिमाचल की करें, हरियाणा पंजाब की करें, यूपी बिहार की करें, इस समय बेमौसम बरसात की वजह से किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं इस समय किस तरीके से बारिश की वजह से जो फसलों की दुर्दशा है वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ओले की वजह से और बारिश की वजह से लगातार फसलें खराब हो रही है। देखिए 10 ही दिन बचे हैं गेहूं की खरीद को लेकर भी, और उससे पहले ये जो बेमौसमी बरसात हुई है इसने वाकई किसानों के माथे पर शिकन की लकीरों को बढ़ा दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए गेहूं की खरीद अभी शुरू ही होने वाली है, सरसों की खरीद चल रही है, और इस बीच बेमौसम बरसात की वजह से कितना नुकसान। देखिए, अगर बात की जाए करनाल की, तो दोपहर के बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। चाहे गेहूं की फसल की बात करें या सरसों की फसल की, क्योंकि गेहूं की खरीद कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी और खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार है। उधर मंडी में सरसों की खरीद हो रही है, लेकिन पूरे इंतजामात नहीं हैं घरोंडा के अंदर, जिसके चलते सरसों की फसल भी भीग गई है। 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी और लगातार आज भी दोपहर के बाद बारिश हो रही है। ऐसे में किसान प्रशासन से यही अपील करता है कि उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार क्या कदम उठाती है किसानों के लिए, प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। भगवान से भी तमाम किसान यही प्रार्थना करते हैं कि लगातार ये जो बारिश है ये बंद हो जाए, ताकि उनकी जो पककर तैयार खड़ी फसल है वो बर्बाद होने से बच जाए। बिल्कुल हिमांशु, और देखिए जो लगातार मौसम में इस तरीके का बदलाव आ रहा है एक बड़ी चिंता को भी जन्म दे रहा है, जो है ग्लोबल वार्मिंग के, या फिर किस प्रकार से पृथ्वी का दोहन हो रहा है इसकी। फिर से दोहराएंगे आप? हिमांशु, जो लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, क्या वो पृथ्वी के हो रहे दोहन के भी संकेत दे रहा है? बिल्कुल परेशानी है, और जिस तरीके से मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिला है, शुरू में गर्मी बहुत जल्दी आ गई, सर्दी भी ज्यादा समय तक नहीं रही, तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का जो खामियाजा है वो पृथ्वी पर रह रहे तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा परेशान है वो किसान है, क्योंकि वो देख रहा है अपनी फसल को बर्बाद होते हुए। पिछले 5 महीने से लगातार वो मेहनत कर रहा था गेहूं की फसल पर, पहले उसने सरसों की फसल पर मेहनत की। अब सरसों की फसल मंडी में पहुंच तो गई है, लेकिन इंतजामात इतने कम हैं कि वो भीग रही है, और खेतों के अंदर जो पककर तैयार गेहूं की फसल है वो गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तेज हवाएं भी चल रही हैं। और अगर इसी तरीके से 1-2 दिन बारिश और रही तो जो 10 से 15% का नुकसान हुआ है वो नुकसान भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, नुकसान ज्यादा बढ़ सकता है। 4 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं इस समय। शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, बारिश से खेतों में किस कदर यहां पर नुकसान हो रहा है और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओलावृष्टि से किसानों की जो फसल खड़ी है वो भी खराब हो चुकी है। अभी करंट में जो पिछले 4 दिन से बरसात चल रही है, पूरे हरियाणा में लगभग चल रही है, लेकिन कैथल में भी इससे क्रॉप इफेक्ट हुई है। और कैथल ज़िला में मेजर जो मस्टर्ड का एरिया लगभग 1200 हेक्टेयर के करीब इफेक्ट हुआ है, उसमें 0 से 25% तक का लॉस अनुमानित है। और वीट क्रॉप में लगभग 35,000 हेक्टेयर एरिया में इफेक्ट हुआ है, जिसमें उसमें भी उतना ही 0 से 25% का लॉस अनुमानित है अभी। और अभी बरसात जारी है, अभी फाइनल जो लॉस असेस होगा
वो उसमें अभी समय लगेगा क्योंकि बरसात अभी करंट चल रही है। सब्जियों में तो जैसे अभी काफ़ी सब्जियों की ट्रांसप्लांटिंग चल रही है, सोइंग सीजन चल रहा है, तो उसमें सब्जियों को तो ये इफेक्ट करेगी बरसात निश्चित तौर पर। जर्मिनेशन में भी, और जो ट्रांसप्लांट हो चुकी है या सोइंग हो चुकी है वहाँ पर अगर जल भराव हो जाएगा तो वो भी एरिया अफेक्ट होगा। तो कुल मिला के